सो हेलो गाइस, तो आज से मैं करवाने वाला हूँ आपको कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मई के करंट अफेयर्स, जो कि 1 तारीख से लेकर 1 मई से 15 मई के बीच का जितने भी न्यूज़ है उसके उसके उसको कवर करना रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो कह रहा है कि इन मई 2025 टू इन्हांस यूजर प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट डिजिटल transactions, the National Payment Corporation of India (NPCI) has introduced new UPI regulations effective from June 30, 2025. Which key mandate will be enforced across UPI apps from India as this date? So यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो OTP must be entered for all the transactions. UPI ID should be include मोबाइल नंबर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्प्ले ओनली वेरीफाइड बैंक अकाउंट होल्डर नेम्स, ये चीज़ किया गया है, ठीक है, मई 2025 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके फिर कह रहा है कि इन मई 2025 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2024 आर करेक्ट। तो कह रहा है कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रीच्ड $2718 बिलियन इन 2024, 9.4% इंक्रीज फ्रॉम 2023। उसको बिल्कुल सही है, ये हुआ है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 2024 में ये 2718 बिलियन 2024 में था, 9.4% का मुनाफा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2023, बिल्कुल। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स इज द टॉप स्पेंडर विद अ मिलिट्री बजट ऑफ $997 बिलियन। तीसरा, इंडिया रैंक 5th ग्लोबली स्पेंडिंग $86.1 बिलियन ऑन डिफेंस इन 2024। तो हाँ, बिल तीनों सही है कि नहीं। मई 2025 में तीनों हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। In May 2025, Union Ministers of Defence Rajnath Singh virtually inaugurated a significant defence facility in Uttar Pradesh. Which of the following facilities did he inaugurated to enhance India's defence manufacturing capabilities? तो मेनली डिफेंस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने क्या किया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन किया है एंड टेस्टिंग फैसिलिटी दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन मई 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG announced the 28th national conference on e-governance. What are the key details of this event? तो इसमें दिए हुए मैं 2020 डिपार्टमेंट ऑफ DARPG के अकॉर्डिंग, ठीक है, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में क्या क्या है डिटेल्स। तो पहला 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विल बी हेल्ड ऑन June 9th and 10th 2025, बिल्कुल, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो विकसित भारत, बिल्कुल यही चीज़ है, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा, कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय DARPG एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY। यानी कि ये तीनों बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑल आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In May 2025, which of the following statements about Bihar's Guinness World Record for Madhubani painting and singing bowl ensemble are correct? तो मैं 24 के विच ऑफ द बिहार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मधुबनी पेंटिंग जो था एंड सिंगिंग बोल असेंबली, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या करेक्ट है इंसिडेंट, ठीक है। तो पहला देखते हैं। तो बिहार सेट 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वन फॉर द लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एंड अनदर फॉर द लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल असेंबल। बिहार सेट 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, वन फॉर द लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एंड अनदर फॉर द लार्जेस्ट। So Bihar set 2 Guinness World Records, one for the largest Madhubani painting and another for the largest singing bowl ensemble। बिल्कुल दो ही जीता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, Madhubani painting was created by a team of 100 women under the guidance of renowned artist बउआ देवी। ना, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। तीसरा देखते हैं, the singing bowl ensemble involved 375 Buddhist monks performing a ritual in both Gaya, Bihar। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि only 1 and 3 is the correct answer, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन। In May 2025, Rajasthan announced its participation in India's first interstate cheetah conservation corridor, collaborating with Madhya Pradesh. What is the total area of this wildlife corridor? तो इसका बेसिकली आप लोग को पता ही होगा, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। सो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा होगा या फिर डेली पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा। तो 17,000 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर In May 2025, which of the following statements regarding the collaboration between Ministry of Tribal Affairs and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) to set up space labs in EMRS are correct? पहला देखते हैं। BPCL has sanctioned 12 crore for the initiative to set up 75 space labs in Eklavya Model Residential School। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, space labs will be set up in 19 states। हाँ, 19 स्टेट्स हैं, 19 राज्य, बेनिफिटिंग ओवर 50,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, द लैब्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विद द गाइडेंस ऑफ इसरो फॉर सेटिंग अप द स्पेस लैब्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, द लैब्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विद द गाइडेंस ऑफ इसरो के द्वारा ही होगा, ठीक है, स्पेस लैब। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In May 2025, India's first mortgage-backed pass-through certificates were listed on the National Stock Exchange. This significant event was marked by the presence of M. Nagarjuna, Secretary of Department of Financial Services, DFS, Ministry of Finance. Which company listed these PTCs on NSE? तो आप लोगों को पता होगा, RMBS Development Company Limited ने किया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि इन May 2025 which of the following statements regarding the electronic component manufacturing schemes launched by the Ministry of Economics and Information Technology are correct? तो देखते हैं भाई, पहला देखते हैं, स्कीम हैज टोटल आउटले ऑफ 22,919 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 25 से 26 फॉर द ईयर टू 32 से 33। बिल्कुल सही बात है, 22,919 करोड़ ही स्कीम में टोटल आउटले किया गया है। दूसरा, स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इनहांसिंग इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्कुल यही उनका मकसद है। तीसरा, Sarvam, a startup based in Bangalore, has been selected to build India's first indigenous AI large language model under the India AI mission। बिल्कुल, तो यानी कि तीनों के तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। In May 2025, the government of Karnataka and the Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space signed 2 MOUs to strengthen India's space sector. Which city will host the Center of Excellence for Space Technologies under these agreements? सो पहला, इसका तो डायरेक्टली आप लोग पता होगा, बेंगलुरु में हो रहा है, बेंगलोर में है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, May 2025 which of the following statements about export through warehouses in Bharat Mart in the UAE are correct? तो क्या क्या है, तो देखते हैं UAE के अकॉर्डिंग। तो AD banks may allow exporters to realize फुल एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ गुड्स विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल फ्रॉम द वेयर हाउस। बिल्कुल गलत है ये। दूसरा देखते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन ओपन एंड हायर वेयर हाउस इन भारत पार्ट, बिल्कुल, विदाउट एनी प्री कंडीशन आफ्टर वेरिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, द डायरेक्शंस फॉर द एक्सपर्ट रिलैक्सेशंस आर इश्यूड अंडर द फॉरेन फीमा 1999, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 and 3 बस है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, May 2025 which of the following statements regarding the cabinet's decision to include caste enumeration in the upcoming census is not correct? तो यहाँ कह रहा है, डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन विल मेक इट पार्ट ऑफ द मेन सेंसस रादर दैन अ सेपरेट सर्वे। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कास्ट एनुमरेशन वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द 2011 सेंसस बट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द एनी सब्सिक्वेंट सर्विस, तो बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस मोमेंट एम्स टू प्रिवेंट पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ द कास्ट डेटा एंड इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन द एनुमरेशन। बिल्कुल यही चीज़ भी बात हो रहा है, एनुमरेशन डेटा में ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो यानी कि ऑप्शन 1 और 3 तो बिल्कुल सही, लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। देन आफ्टर कह रहा है कि इन May 2025 which of the following statements about the return of the red crowned roofed turtle to the Ganga river are correct? तो देखते हैं, द रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गरहैता टर्टल कंजर्वेशन सेंटर टू द गंगा रिवर, बिल्कुल सही बात है। देन दूसरा कह रहा है कि टर्टल स्पीशीज हैड नॉट बीन सीन इन द गंगा फॉर ओवर 3 decades बिफोर देयर रिलीज इन टू द हैदरपुर वेटलैंड, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अ टोटल ऑफ 10 रेड क्राउंड रूफ टर्टल्स वर रिलीज इन टू द गंगा, ना ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। देन आफ्टर कह रहे हैं, May 2025 which of the following statement about Amazon's Project Kuiper इंटरनेट कॉन्स्टलेशन are correct? तो अमेजॉन कुइपर कॉन्स्टलेशन के बारे में कह रहा है कि अमेजॉन लॉन्च इज फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कुइपर टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्लोबली, बिल्कुल सही है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द प्रोजेक्ट कुइपर कॉन्स्टलेशन विल बी 3236 एग्जैक्टली, इतना ही है, यानी कि भी सही है। तीसरा, द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट कुइपर इज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज टू अंडरजर्व्ड एंड रिमोट एरियाज वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल यही इनका प्राइमरी गोल है, तो यानी कि ऑल आर करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, May 2025 which of the following statement regarding the cabinet approval of the fair and remunerative price of sugarcane for the 2025-26 sugar season are true? सो इसमें क्या है, तो शुगर के बारे में बता रहा है, FRP के बारे में, तो FRP ऑफ शुगर सीजन 25-26 इज सेट एट 355 पर क्वार्टल फॉर QTL फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट विल रिड्यूस FRP इफ द रेट रिकवरी रेट इज बिलो 9.5 एंड नो डिडक्शन विल बी अप्लाइड टू मिल्स विद रिकवरी रेट अबव 9.5, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तीसरा देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन फॉर 2025 173, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बोथ 1 and 3 इज द आंसर। सो दैट्स इट गाइस, तो ये थे हमारे 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे, और हाँ ये चीज़ मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया है इन क्वेश्चंस को। सो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, रिवीजन खूब करिए, ठीक है। और मैं इसी तरीके से हर दिन लाता रहूँगा, मई का कंप्लीट कराऊंगा पहले, फिर जून का करूँगा, फिर जुलाई का, फिर अगस्त का, और भी फिर लाता रहूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी, सो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहें। सो दैट्स इट गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।